मैं रघुवंशी आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे हम लोगों ने एडिशन सीख लिया, सब्सट्रैक्शन सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, डिवीजन सीख लिया। कल हमने डिवीजन समाप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा और उसको और मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया होगा। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो एक संख्या के रूप में बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे जो एक से छोटी संख्या हो या एक को ही फ्रैक्शन में बांट कर पैदा की गई संख्या या बनाई गई संख्या हो। जैसे कि अगर हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहें कि इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। बताइए क्या है बच्चों, ये क्या है? रोटी, जिसको आप लोग डेली खाते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ, कभी सब्जी के साथ, कभी दाल के साथ, किसी भी वस्तु के साथ। इसको रोटी है ना। ये कैसी रोटी है? ये पूरी रोटी है, ये पूर्ण रोटी है ना बच्चों। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको अपनी रोटी को बांटना पड़ा होगा, जैसे कि हम इस रोटी को बांट रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी कैसी रोटी है? ये आधी रोटी है। देखिए ध्यान से, ये आधी रोटी है। अब इस आधी रोटी को भी अगर हम जैसे कभी कभी तोड़ते हैं ना, उसको जब निवाला बनाते हैं खाने के लिए। अब ये देखिए, ये कैसी रोटी है? ये चौथाई रोटी है। मतलब पहले हमने एक रोटी पूरी देखी, उसके बाद उसको आधा किया, आधा के बाद उसका चौथाई भाग लिया। तो इस के माध्यम से हमने एक बताने का आपको प्रयास किया है कि कैसे हम एक से छोटी संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं जो एक को बांट करके विभिन्न भागों में बांट करके बनाई जाती है। जैसे कि हमने रोटी से सीखा। अब देखिए इसी प्रकार से और सी तरीके हैं, जैसे भिन्न। इनको क्या कहते हैं? भिन्न। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? पार्ट, तोड़ना, क्या करना? अवयव। तो इस चैप्टर का नाम भिन्न या फ्रैक्शन है, जिसमें हम इस प्रकार से रोटी को तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक रोटी से आधी रोटी और आधी रोटी का भी आधा, मतलब चौथाई, जो हमने आपको दिखाया था लास्ट में। ये क्या है? ये आधे का भी आधा है। और ये क्या है आपका बच्चों? ये देखिए आपका आधा है, ये आधा रोटी है और ये आधे का भी आधा है। मतलब ये क्या हो गया? ये आधे का भी आधा हो गया। तो इस रोटी के माध्यम से हमने यह सीखा कि कैसे हम उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास देखिए, आपको पक्का पसंद आएगा, एक बिस्किट। ये क्या है? बिस्किट है। बिस्किट आप लोग बहुत खाए होंगे। तो जब हम इसको बिल्कुल बीचों बीच से तोड़ते हैं, आधा कर देते हैं, आपका कितना हुआ? ये आधा बिस्किट हो गया। आधा बिस्किट कहाँ गया? मुंह में गया हमारे, हमने सब खा लिया। ये हमारे पास बचा कितना? आधा बिस्किट बचा। अब आइए इसको और छोटा करते हैं। ये अब ये कितना हुआ? चौथाई बाकी मुंह में गया हमारे। तो एक बिस्कुट हमने 4 भागों में बांट दिया। और 4 भागों में जब बांट दिया उसे, तो क्या हुआ? उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट हुआ, चौथाई भाग हुआ, उसको क्या बोलेंगे? चौथाई। लेकिन बाकी जो 3 हुए क्या कहा जाएगा? आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मान लीजिए यही वाला बिस्किट है जिसको हम मुंह में खा रहे हैं। अब इस बिस्किट को हमने क्या किया? ये अंतिम वाला पार्ट जो हमने लिखाया था यहाँ पे, ये मान लीजिए ये आपका अंतिम वाला पार्ट है। इसको हम एक चौथाई हमने नाम दिया, ठीक है। अब ये पूरा बिस्किट था, ये क्या हो गया? ये देखिए मेरे पास एक और बिस्किट है, चिंता मत करिएगा आप लोग। ये देखिए ये पूरा बिस्किट है, इसको हमने बीच से तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। अब आधा को जब हम आधे को भी तोड़ दिया तो ये क्या हो गया? चौथाई हो गया। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब तो ये बात हम लोग समझ गए कि एक आधा क्या होता है, चौथाई क्या होता है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है? गणित में हर चीज़ को लिखना भी तो होता है ना, कि कैसे इसको लिखा जाता है। लिखने का प्रक्रिया क्या है? देखिए इसमें कुल कितने भाग हैं? 4। हमने कहा 1 2 3 4। ये कै कुल भाग है? 4। हमने बिस्कुट को टोटल हम कै भाग में बांट सकते हैं? 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि हमने आधे का आधा किया। अब 2 आधे को लेकर के हम उसको और आधा, जिसे आपको हम करके ही दिखा दे रहे हैं। देखिए हमारे पास जो बिस्किट है, देखिए ना, ये हमने आधा तोड़ दिया, अभी एक और आधा तोड़ दिया और एक और आधा तोड़ दिया। तो ये कै भाग में हो गया? 4 भाग में आपका बिस्कुट हो गया। और जब 4 भाग में हो गया तो अंतिम भाग, सबसे छोटा वाला भाग, तो उसी प्रकार से यह भी एक बिस्किट है, समझ लीजिए। तो 1 2 3 4, जिसको हमने 4 भागों में बांट दिया। तो जितने भाग थे, कुल कितने भाग थे, उनको हम नीचे लिखते हैं। 1 2 3 4। हम क्या सीख रहे हैं?
भिन्नों को लिखना या फ्रैक्शन को लिखना हम सीख रहे हैं। तो 1 2 3 4 कुल कितने भाग थे? 4 भाग थे। 4 को कहाँ नीचे लिखेंगे, और जिस भाग की हम बात कर रहे हैं ये वाला भाग, इसको ऊपर लिखेंगे। क्या हो गया? 1 4। अब ये जो बीच वाली लाइन खींची हुई है, ये बीच की लाइन है, इसको हम बटा बोलते हैं, बटा। तो हम पढ़ेंगे क्या इसको? 1/4। क्या पढ़ेंगे? 1/4 इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप जो समझिए। आइए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने खाने हैं देखिए। ये देखिए आपका एक खाना, बीच में लाइन खींच दी, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने खाने हैं? 8 खाने हैं। तो पुराने नियम के अनुसार यहाँ क्या लिखा जाएगा? 8। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 8। और एक खाना रंगा हुआ है। इन 8 खानों में से एक खाना ऐसा है जो हरे रंग से लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या ऊपर लिख देंगे? 1। तो अगर पूछा गया कि इस पूरा जो आपका एक स्क्वायर, ये जो आपका ये बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, जो एक आयत बना हुआ है, इसका कितना भाग रंगा हुआ है, कितना भाग रंगा हुआ है आपसे पूछा गया, तो आप क्या बताएंगे? 1/8 भाग। 1/8 भाग क्या कहेंगे? 1/8 भाग हरे रंग में रंगा हुआ है। बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है? सादा है या बिना रंगा हुआ है। तो बाकी को भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि बाकी भाग जो नहीं रंगा हुआ है, जो नहीं रखा हुआ, क्या भाग है? 7। तो आप कह सकते हैं 7/8 भाग क्या है? वो नहीं रंगा हुआ है। 7/8 भाग इसका उल्टा हो जाएगा। 1/8 भाग रंगा हुआ है और 7/8 भाग नहीं रंगा हुआ है। समझ गए बात को? अब देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ये क्या है? त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4। कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। अब कहा गया कि वह त्रिभुज बताइए जो हरे रंग से बनाया गया है, या हरे रंग द्वारा बनाया गया जो त्रिभुज है, वह इस कुल त्रिभुज का कितना भाग है। इसमें भी 4 त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज जो कि, तो नीचे हमने क्या लिख दिया? 4। और हरे रंग से कितना बनाया गया? 1। तो आप इसको लिखेंगे 1/4। अब पूछा गया बाकी कितने रंग हैं। बाकी जो बचे त्रिभुज हैं उनका भाग कितना है? उनका भाग कितना है जो बिना रंगे हुए हैं, जो फिर काले रंग से बने हैं, उनकी संख्या आप लिखेंगे 3/4। सीधी सी बात है, बहुत आसानी शब्दों में आप समझ सकते हैं। जो कुल भाग है उसको नीचे रखेंगे और जिस भाग की हम बात करेंगे उसको ऊपर रखेंगे। तो कुल भाग कितने इसमें हैं? 4 है, तो हमने नीचे लिख दिया। और जिस भाग की बात करें, इसे अगर हम इस त्रिभुज के अंदर हरे रंग की बात करें, हरे रंग के त्रिभुज की बात करें, तो वह 1 है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और बाकी कितने त्रिभुज बच रहे हैं? 1 2 3। बाकी कितने त्रिभुज बच रहे हैं? 1 2 3। तो उनको हमने नीचे यहाँ लिख के दिखा दिया 3/4। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हॉरिजेंटल, आपका जो रेक्टेंगल है, हॉरिजेंटल जो आपका एक आयत है, उसमें कुछ खाने बनाए गए हैं और एक खाने को रंग दिया गया है। जो खाने बने हैं उनको गिनिए। 1 2 3 4 5। कितने खाने हैं? 5 खाने हैं। कुल कितने खाने हैं? 5 खाने। और रंगा गया खाना कितना है, या रंगा गया भाग कितना है? 1। अब इसको यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है 1/5 भाग जो है रंगा हुआ है। मतलब कुल 5 भाग हैं जो कि यहाँ नीचे लिखा गया है, और उसका 1/1वां भाग या एक खाना जो है रंगा गया है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? पुराने नियम से आप समझ सकते हैं कि 1/5। अब यहाँ कहा गया यहाँ 2/5 भाग रंगिए। 2/5 भाग बहुत आसानी से आप 2 खाने रंग दीजिए। देखिए 2 खाने में हमने क्या लगा दिया? लाइनिंग बना दी। तो क्या हो गया? 2/5 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 2 खाना, एक खाना, यहाँ 1 खाना रंगा हुआ है, यहाँ पर 2 खाना रंगा हुआ है। यहाँ पर रंगे खानों की संख्या कितनी है? 1 और 2, जो कि इससे क्या है? ज़्यादा है। यहाँ तो केवल 1 खाना रंगा हुआ है, यहाँ पर 2 खाना रंगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ 5 में 2 ज़्यादा बड़ा होगा 5 में 1 से। अगर 5 में
रुपए में एक आदमी के पास 2 रुपये है, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, और 5 रुपये कुल में एक आदमी सिर्फ 1 रुपये है, तो 1 रुपये वाले के पास कम पैसा होगा। अब 3/5 वाला रंगते हैं, ये देखते हैं, ये देखिए इसमें 3 खाने रख दिए गए हैं, इसको 3/5 कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 4 खाने रंग दें, देखिएगा ध्यान से, हमने कई खाने रंग दिए, 4 खानों में लाइनिंग कर दी या रंग दिया है, जिसको लाइनिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने लाइनिंग कर दी थी 4/5 को, अब केवल एक भाग आपका बचा हुआ है, और बाकी 1 2 3 4 भाग क्या कर दिया गया है, उसमें लाइनिंग खींच दी गई है। इसे 4/5 कहेंगे, 4/5 इंग्लिश में कहेंगे, या इंग्लिश में कहेंगे 4/5। इसको क्या कहेंगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा भाग किस में रखा गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा भाग रखा गया है वह जो होगी भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे हम अंकों में 1 2 3 4 5 को आरोही क्रम में लिखते थे, तो कहते छोटे से बड़े क्रम की तरफ जाते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम भिन्नों में भी आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं, एसेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में सजा सकते हैं। इसे पूछा गया कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सीधी सी बात, इसमें 4 5 में 4 खाने रखे गए हैं, वह भिन्न जो होगी वह सबसे बड़ी होगी। वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, इनके 5 खानों में से 4 खाने रखे गए हैं। अब कहा गया सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, जिसमें सिर्फ 1 खाना रंगा हुआ है, वह भिन्न जो है वह सबसे छोटी होगी। 5 में 1, 5 में 2, 5 में 3, 5 में 4, इसका मतलब 5 में 4 जो है वो सबसे बड़ा होगा। और अगर इन चारों में तुलना की जाए तो 5 में 1 खाना वाला जिसको रंगा गया है वह सबसे छोटा होगा। हमने यहाँ पर आपको लिख दिया, सबसे बड़ी क्या होगी, 4/5। सबसे छोटी क्या होगी, बोलिएगा, 1/5। हमने थोड़ा सा आपको समझ इसलिए दिया था कि आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। आइए हम पुराने क्रम, जैसे अभी तक हम संख्याओं को लिखते थे, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5 लिखते थे ना। तो उसी प्रकार से आइए इन संख्याओं को, ये जो भिन्न वाली संख्याएं हैं, इनको हम छोटे से बड़े क्रम की तरफ पढ़ते हैं। इसको आरोही क्रम बोलते हैं। अंग्रेजी में हमने बताया था, एक लेक्चर में पूरा आपको ये चीज़ बताई गई थी, असेंडिंग आर्डर, ठीक है। आइए हम आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग आर्डर की विशेषता होती है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखी जाती है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन है बच्चों, 1/5। देखिए यहाँ लिखा गया सबसे छोटी भिन्न। अब उससे बड़ी कौन सी भिन्न है, 2/5। वेरी गुड। उससे बड़ी भिन्न कौन है, 3/5। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है, बोलिए, 4/5। ये तो आपका हो गया कौन सा, हमने उस दिन बताया था कि ऐसे जब आप बनाएंगे ना, तो जिधर ये नोका होगा, ये नोका, ये अंगुलियों के बीच का जो नोका आ रहा है, इसको उस दिशा में रखेंगे जिधर छोटी संख्या होगी। मतलब ये जो नोका हमारा है ना, इधर देखिएगा, ये नोका वाला जो है कोना जो बन रहा है इसे, इसको हम छोटी संख्या की तरफ रखते हैं, और जो बड़ा वाला मुंह खुलता है इसको बड़ी की संख्या की तरफ रखते हैं, बड़ी भिन्न की तरफ रखते हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे किया। देखिए बच्चों, ये कोना इधर गया, 1/5, 2/5, 3/5, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 4/5। चलिए अब इसको थोड़ा सा उलट करके रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर या हिंदी में अवरोही क्रम। हिंदी इंग्लिश दोनों आप याद करिएगा जरूर से। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 4/5, सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद आपको आ जाएगा 3/5, उसके बाद आ जाएगा 2/5, और सबसे अंत में या सबसे छोटी भिन्न जो है वह कौन सी है, 1/5। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए, है ना, वही थी छोटी भिन्न के सामने एक कोना मुंह का आया हाथ का, बड़ी भिन्न के सामने खुला हुआ मुंह है जो कैंची वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अभी ख़त्म करने से पहले हम छोटा सा पोर्शन आपको और बताएंगे। इसके साथ ये भिन्न वाला चैप्टर आज का ख़त्म होगा। कल हम फिर इसमें और सारी ढेर सारी संक्रियाएँ करेंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग होता है ना, तो इन भिन्नों का भी जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। आइए देखते हैं, अंत में हम इनका अंतिम परिचय से आप रूबरू कराते हैं।
आपसे मिलवाते हैं। अंतिम परिचय भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंग्रेजी को हम बहुत अच्छे से बोलने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। क्या है ये न्यूमरेटर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। जैसे कोई भिन्न लिखी जाती है तो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसको अंश कहते हैं। देखिए अंश हिंदी में, और हिंदी में हर कहते हैं। जैसे हमने एक भिन्न से आपको उदाहरण से भी समझाया है, 1/2, ये कोई भिन्न है, आप लोग जानते हैं 1/2 है, तो एक ऊपर है तो एक क्या हो जाएगा, अंश होगा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाला जो होगा उसे क्या बोले, डिनोमिनेटर या हर बोलेंगे। ये क्या हुआ, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। और बीच वाली जो रेखा हरे रंग से हमने बनाई हुई है इसको विभाजन रेखा बोलते हैं, या इसको बटा की रेखा भी बोलते हैं। इसे बटा की रेखा या विभाजन रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन ऑफ डिवीजन। तो आज की क्लास में हमने एक बात और हम बताएंगे लास्ट में। देखिए अगर किसी भिन्न के हर आपस में बराबर हो, हर आपस में क्या हो, बराबर हो, जैसे यहाँ 5 5 5 5, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। जैसे हम एक उदाहरण आपको यहाँ देंगे, देखिए इसको मिटाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। हमने लिख लिया 5/7, 6/7, 7/7, ठीक है, 8/7। सबके हर क्या है आपस में सबके हर बराबर हैं, जो कि क्या है, 7 है। तो 1 2 ये आपका 5 6 7 8 जो है, इसको आप इसी क्रम में लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी जो इसमें भिन्न होगी वो 8/7 होगी, उससे छोटी दूसरे नंबर की 7/7, उससे छोटी तीसरे नंबर पर 6/7, और सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो 5/7 होगी। इस प्रकार से इस नियम को समझ लीजिए, यदि हर सभी संख्याओं के सभी भिन्नों के बराबर हों तो अंश जिस भिन्न का सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो 2 नियम हम सिर्फ आज समझे हैं कि एक से छोटी संख्या या एक को कैसे फ्रैक्शन में बांटा जाए, इसको ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर भिन्न लिखना आपको सिखाया। भिन्न में क्या होता है, जो ऊपर की होता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और बीच में ये जो रेखा होती है इसे विभाजन रेखा या लाइन ऑफ डिवीजन बोलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हमने यहाँ पर भी लिख के दिखाया है, ये फ्रैक्शन या भिन्न लिखा हुआ है, ये पहली बात। और दूसरी बात जो हमने बताया, यदि किसी भिन्न के हर आपस में बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू किए हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल इसमें कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान को, अपनी समझ को आप लगातार बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार।